अब ये युद्ध समाप्त करना ही होगा टिक्की। काश मैं आपको वापस ला पाता बाबा। रुक जा थिन्ना। ये कबीला तेरा है, हम सब तेरे हैं। अब तू ही इस कबीले का मुखी है। रुक जा थिन्ना, हमें छोड़कर मत जा। बाबा की आज्ञा थी कि मैं ये कबीला छोड़कर चला जाऊं। वो जीवित नहीं है, पर मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या कर रही हो नेमली? मैं सुबह सुबह लकड़ियां लाने जंगल में जाता हूँ और तुम ये पत्थर की पूजा शुरू कर देती हो। आज महाशिवरात्रि है थिन्ना। रात्रि? दिन का समय है नेमली। अभी रात्रि कैसे हो सकती है भला? कुछ भी कहती हो। कुछ भोजन भी बनाया है? अभी बताया ना, आज महाशिवरात्रि है, आज व्रत रखते हैं। हाँ। तुम्हारे लिए तो मैं पूरा जीवन व्रत रख सकता हूँ, लेकिन इस पत्थर के लिए भोजन छोड़ दूं? ये लो, खीर बनाई है और मुझे खाने से मना कर रही हो? हाँ? इससे मैं खा लेता हूँ। ये शिव जी के लिए है। क्या है ये? मैं खीर भी नहीं खा सकता? ये तुम्हारे लिए नहीं, शिव जी के लिए है। भूख लगी है तो खा नहीं सकता क्या? अभी इसे उठाकर जंगल में फेंक देता हूँ, तभी तुम्हारा ये नाटक बंद होगा। रुक जाओ थिन्ना, मुझे फेंक दो, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन शिव को उनके स्थान से मत हटाओ। अच्छा, अपनी माँ और कबीले को छोड़कर आई थी तब भी इतनी दुखी नहीं थी जितनी इस पत्थर के लिए हो। अब तुम्हें यह पत्थर मुझसे भी प्रिय हो गया। बच्चों की तरह हट मत करो। क्या बोला? हट कर रहा हूँ?
हर्ट मैं कर रहा हूँ या तुम अपना विवेक खो चुकी हो? जैसे कबीले के लोग इस पत्थर के पीछे बावले हैं, वैसे तुम भी हो रही हो। तुम्हारे इस पत्थर का कोई अस्तित्व है? क्या करता है ये? कभी देखा है? बोलो। शिव एक अनुभव है, वो हर जगह व्याप्त है। उन्होंने ही हमें जन्म दिया है। संसार में सब कुछ उनके कारण है। हाँ हाँ, सब कुछ ये पत्थर ही करता है। जंगल में आग ये पत्थर लगाता है, सूखा ये करता है जिससे फसल नष्ट होती है और लोग भूखे मरते हैं। संसार में मनुष्यों के जितने भी दुख हैं, उनका कारण यही है, तुम्हारा ये पत्थर है ना? नहीं जानती। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन शिव हैं, ये सत्य है। सबसे बड़ा असत्य। ना उसे स्पर्श कर सकती हो, ना सुन सकती हो, ना वो सुनता है, ना कभी बोलता है। सब मिथ्या है। मुझसे प्रेम करने से पहले तो कोई प्रश्न नहीं पूछा, तो फिर शिव जी के बारे में इतने प्रश्न क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे नहीं देखा है। ऐसा नहीं है। बहुत हुआ। मैं जंगल में हिरन का शिकार करने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना। उसे पकाने के लिए, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। जाओ जाओ, शिव जी की इच्छा के बिना तुम चींटी भी नहीं मार सकते। उसकी इच्छा? उसके नाम पर मुझे चुनौती दे रही हो? देखता हूँ शिकार कैसे नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला तो लौटूंगा भी नहीं। हे नटराज, थिन्नाडु आपके अस्तित्व को मानता नहीं और महादेव शास्त्री आपकी करुणा को जानता नहीं। एक वायुलिंग से विमुख है और दूसरा किसी को आपके सम्मुख आने नहीं देता। इस प्रकार आपके दिव्य वायुलिंग का लाभ इस संसार को कौन देगा? महादेव शास्त्री के मन में भक्ति है शिवांगी, किंतु हृदय में भक्त होने का अहंकार है। उसे तो स्वयं हमारा परिचय नहीं, वो संसार से हमारा परिचय क्या करवाएगा? लेकिन थिन्नाडु करवा सकता था। आज महाशिवरात्रि पर थिन्नाडु ने यदि एक बार शिव के नाम का उच्चारण कर लिया होता तो वो स्वयं भी मुक्त हो जाता और वायुलिंग के दर्शन का लाभ भी सारे संसार को दे पाता। तो क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे मृत्युंजय? पत्नी का आदेश है, मानना तो होगा ही। किंतु थिन्नाडु कर्म से बंधा है भगवती, और उसे स्वयं ही उस कर्म को तोड़ना होगा। अंधकार में सांप भी लटक रहा है और रस्सी भी दुर्गे। जो भेद जान लेता है उसके लिए सहायता सदा ही उपलब्ध है। जो भेद नहीं जान पाता उसकी कोई सहायता संभव नहीं। यदि आज वह अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं करेगा तो इस जन्म में उसकी मुक्ति संभव नहीं होगी। अब ये कैसी परीक्षा स्वामी? रुद्र! हर हर महादेव। शिवाज्ञा। भूख लगेगी, अपने आप आएगा, हठी इंसान। क्या हुआ? नेमली कहाँ है? अब उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? वो तो ब्याह करके चली गई, लेकिन तू ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। ब्याह हो गया? ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब उसका आनंद लूंगा। नहीं नहीं, ये पाप है, पाप। देख, हमारे इस कबीले में शादीशुदा लड़की माँ समान होती है, और तू एक बार तो उसके हाथों हार चुका है, दोबारा क्यों हारना? थिन्नाडु के मरने की बात करने के स्थान पर मेरे मरने की बात कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा।
नमो भूतनाथाय, नमो शक्ति स्वरूपाय, नमो वायुलिंगेश्वराय। आज आपकी रात अब ये युद्ध समाप्त करना ही होगा टिक्की। काश मैं आपको वापस ला पाता बाबा। रुक जा थिन्ना। ये कबीला तेरा है, हम सब तेरे हैं। अब तू ही इस कबीले का मुखी है। रुक जा थिन्ना, हमें छोड़कर मत जा। बाबा की आज्ञा थी कि मैं ये कबीला छोड़कर चला जाऊं। वो जीवित नहीं है, पर मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या कर रही हो नेमली? मैं सुबह सुबह लकड़ियां लाने जंगल में जाता हूँ और तुम ये पत्थर की पूजा शुरू कर देती हो। आज महाशिवरात्रि है थिन्ना। रात्रि? दिन का समय है नेमली। अभी रात्रि कैसे हो सकती है भला? कुछ भी कहती हो। कुछ भोजन भी बनाया है? अभी बताया ना, आज महाशिवरात्रि है, आज व्रत रखते हैं। हाँ। तुम्हारे लिए तो मैं पूरा जीवन व्रत रख सकता हूँ, लेकिन इस पत्थर के लिए भोजन छोड़ दूं? ये लो, खीर बनाई है और मुझे खाने से मना कर रही हो? हाँ? इससे मैं खा लेता हूँ। ये शिव जी के लिए। क्या है ये? मैं खीर भी नहीं खा सकता? ये तुम्हारे लिए नहीं, शिव जी के लिए है। भूख लगी है तो खा नहीं सकता क्या? अभी इसे उठाकर जंगल में फेंक देता हूँ, तभी तुम्हारा ये नाटक बंद होगा। रुक जाओ थिन्ना, मुझे फेंक दो, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन शिव को उनके स्थान से मत हटाओ। अच्छा, अपनी माँ और कबीले को छोड़कर आई थी तब भी इतनी दुखी नहीं थी जितनी इस पत्थर के लिए हो। अब तुम्हें यह पत्थर मुझसे भी प्रिय हो गया। बच्चों की तरह हट मत करो।
क्या बोला? हट कर रहा हूँ? हट मैं कर रहा हूँ या तुम अपना विवेक खो चुकी हो? जैसे कबीले के लोग इस पत्थर के पीछे बावले हैं, वैसे तुम भी हो रही हो। तुम्हारे इस पत्थर का कोई अस्तित्व है? क्या करता है ये? कभी देखा है? बोलो। शिव एक अनुभव है, वो हर जगह व्याप्त है। उन्होंने ही हमें जन्म दिया है। संसार में सब कुछ उनके कारण है। हाँ, सब कुछ ये पत्थर ही करता है। जंगल में आग ये पत्थर लगाता है, सूखा ये करता है जिससे फसल नष्ट होती है और लोग भूखे मरते हैं। संसार में मनुष्यों के जितने भी दुख हैं, उनका कारण यही है, तुम्हारा ये पत्थर, है ना? नहीं जानती। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भले ही मेरे पास नहीं है, लेकिन शिव है, ये सत्य है। सबसे बड़ा असत्य। ना उसे स्पर्श कर सकती हो, ना सुन सकती हो, ना वो सुनता है, ना कभी बोलता है। सब मिथ्या है। मुझसे प्रेम करने से पहले तो कोई प्रश्न नहीं पूछा, तो फिर शिव जी के बारे में इतने प्रश्न क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे नहीं देखा है। ऐसा नहीं है था। बहुत हुआ। मैं जंगल में हिरन का शिकार करने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना। उसे पकाने के लिए, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। जाओ जाओ, शिव जी की इच्छा के बिना तुम चींटी भी नहीं मार सकते। उसकी इच्छा, उसके नाम पर मुझे चुनौती दे रही हो? देखता हूँ शिकार कैसे नहीं मिलता। कुछ नहीं मिला तो लौटूंगा भी नहीं। हे नटराज, थिन्नाडु आपके अस्तित्व को मानता नहीं और महादेव शास्त्री आपकी करुणा को जानता नहीं। एक वायुलिंग से विमुख है और दूसरा किसी को आपके सम्मुख आने नहीं देता। इस प्रकार आपके दिव्य वायुलिंग का लाभ इस संसार को कौन देगा? महादेव शास्त्री के मन में भक्ति है शिवांगी, किंतु हृदय में भक्त होने का अहंकार है। उसे तो स्वयं हमारा परिचय नहीं, वो संसार से हमारा परिचय क्या करवाएगा? लेकिन थिन्नाडु करवा सकता था। आज महाशिवरात्रि पर थिन्नाडु ने यदि एक बार शिव के नाम का उच्चारण कर लिया होता तो वो स्वयं भी मुक्त हो जाता और वायुलिंग के दर्शन का लाभ भी सारे संसार को दे पाता। तो क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे मृत्युंजय? पत्नी का आदेश है, मानना तो होगा ही। किंतु थिन्नाडु कर्म से बंधा है भगवती, और उसे स्वयं ही उस कर्म को तोड़ना होगा। अंधकार में सांप भी लटक रहा है और रस्सी भी दुर्गे। जो भेद जान लेता है उसके लिए सहायता सदा ही उपलब्ध है। जो भेद नहीं जान पाता उसकी कोई सहायता संभव नहीं। यदि आज वह अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं करेगा तो इस जन्म में उसकी मुक्ति संभव नहीं होगी। अब ये कैसी परीक्षा स्वामी? रुद्र, हर हर महादेव। शिवाज्ञा। भूख लगेगी, अपने आप आएगा, हठी इंसान। क्या हुआ? नेमली कहाँ है? अब उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? वो तो ब्याह करके चली गई, लेकिन तू ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। ब्याह हो गया? ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब उसका आनंद लूंगा। नहीं नहीं, ये पाप है, पाप। देख, हमारे इस कबीले में शादीशुदा लड़की माँ समान होती है, और तू एक बार तो उसके हाथों हार चुका है, दोबारा क्यों हारना? थिन्नाडु के मरने की बात करने के स्थान पर मेरे मरने की बात कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा।